हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आईबीपीएस का रिजल्ट आया अभी और काफी लोगों का सिलेक्शन हुआ और आज मैं आपको एक ऐसे बच्चे से मिलवाना चाहता हूं जिसका सिलेक्शन तो हुआ ही हुआ, बस उसने इस बार आईबीपीएस पीओ में टॉप किया और आईबीपीएस में जितने मैक्सिमम मार्क्स गए वो इनके हैं। इनका नाम है अमित। अमित, ये बताइए कितने मार्क्स हैं आपके आईबीपीएस पीओ का जो फाइनल स्कोर कार्ड आया? सर फाइनल में टोटल 57.93 है। 57.93 मार्क्स। हाँ सर। और मेरे ख्याल से जब आपका आईबीपीएस पीओ मेंस का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था तो उस समय भी आपके कट हाँ ऑफ से सर। कितने मार्क्स ज्यादा थे? सर मेरे आए थे सर टोटल 120.75, मतलब अप्रोक्सीमेटली 58 प्लस थे। और क्वांट मेंस में कितने नंबर है तुम्हारे? सर 43 से 43 पॉइंट में। मार्क्स। चलो भाई अमित, सबसे पहले तो यार तुम अपने बारे में बताओ। तुम कहाँ रहते हो, कहाँ मतलब तुम्हारा घर है और फैमिली में कौन कौन है? सर मैं बेसिकली मतलब धनबाद से हूँ, झारखंड में। अच्छा। झारखंड से। और सर मेरे फैमिली में सर टोटल 4 मेंबर हैं, हम मुझे मिला के। मेरे फादर है, मेरी मदर, फिर एक मेरी एल्डर सिस्टर भी है। मेरे फादर से सिविल इंजीनियर है। अच्छा, तो मेरी फादर। मम्मी हाउस वाइफ है। ओके, और सिस्टर क्या करती है आपकी? दीदी सर डिलॉयट में काम करती है। ओके। वो तो भी ग्रेजुएट। ओके, आपने मतलब क्या किया हुआ है, पढ़ाई में क्या किया हुआ है? सर मैंने भी सर बीटेक ही किया, मेरी पिछले साल ही सर कंप्लीट हुई सिविल इंजीनियरिंग। अच्छा, सिविल इंजीनियरिंग किया आपने। कब कंप्लीट हुआ आपका सिविल? 2023 में हुआ। 2023 में। तो फिर आपको मतलब आपने गेट वगैरह के एग्जाम ना दे के फिर बैंक की तरफ स्विच किया, ऐसा क्यों? सर इसमें सर छोटा सा स्टोरी है इसके पीछे। हाँ, बताओ बताओ। आप चाहे तो मैं बताता हूँ। सर हाँ, क्या हुआ था, हम लोग का 8 सेम में प्लेसमेंट्स चल रहे थे कॉलेज में। ठीक है। तो उस टाइम फेब का ही बात है, पिछले साल के फरवरी का बात है। तो ओके। तब एक प्राइवेट बैंक थी, साउथ इंडियन बैंक, वो आई थी हमारे कॉलेज में रिक्रूटमेंट के लिए। तो ओके। सर मैं मतलब उसके राउंड्स में पहले, उसमें भी सर ऐसा था, पहले एक रिटर्न राउंड हुआ था, फिर जीडी वगैरह हुआ था, इंटरव्यू लास्ट में था। तो मैंने इंटरव्यू तक पहुंचा था उसमें। तो ओके। उसमें सर प्रिपरेशन करते करते एक इंटरेस्ट डेवलप होते गया उसमें। पर जब सर इंटरव्यू का दिन आया तो सर मेरा क्या हुआ, मेरे 7th सेम में एक सब्जेक्ट में बैक लग गई। तो सर मैं एलिजिबल ही नहीं रह पाया इंटरव्यू के लिए। फिर? तो सर फिर इसे सर ऐसा हुआ कि मैं सोचने लगा सर कि मतलब इंटरेस्ट तो है, और सर एक जज्बा आ गया था कि नहीं, जिस चीज ने मुझे ठुकराया मुझे वही चाहिए अब। तो सर इसी के लिए सर फिर मैंने प्रिपरेशन चालू कर दी बैंकिंग की। सर ओके। सेम मंथ मैंने फेब से ही चालू कर दी फिर प्रिपरेशन तो बैंकिंग। तो मतलब किसी ने तुम्हें मतलब बताया कि बैंकिंग को जब तुम तैयारी करोगे ऐसे तैयारी करना, या तुमने किसी का भी इंटरव्यू वगैरह देखा था? सर पहले सर यूट्यूब में सर मैं जैसे देखते मतलब सर्च के पहले, तो पहले सब वही करते हैं सर, यूट्यूब में सर्च करते हैं। सर आपके बीच मतलब बैंकिंग इस चैनल में, आप लोग के चैनल में सर वो सक्सेस स्टोरीज भी मैंने काफी देखी हुई थी। सर अच्छा। एक बेसिक आइडिया वहीं से सर लिया यूट्यूब से। ठीक है। तो जब मतलब तुमने स्टार्ट किया प्रिपरेशन, तो जब स्टार्ट करता है आदमी ब्लैंक होता है, उसको पता नहीं होता कि मुझे कैसे जाना है। तो क्या फेस हाँ था, सर। मतलब थॉट क्या था तुम्हारा उस समय? तुमने कैसे पढ़ना स्टार्ट किया? पहले कुछ महीने यूट्यूब से फ्री क्लास करी या फिर कोई पेड बैच ज्वाइन कर ले कि लाओ सर मैं पहले यहाँ से स्टार्ट करता हूँ? जरा वो वाला पार्ट बताओ। सर बैच खरीदने से सर पहले लगभग एक हफ्ता मतलब मैंने स्टार्ट, जैसे मैंने सोचा कि सर बैंकिंग का प्रिपरेशन करना है, तो सर मैंने क्या किया, विदाउट एनीथिंग, कुछ भी बिना प्रिपरेशन के मैं सोचा एक पहले कोई एक पेपर निकालता हूँ प्री का। बढ़िया। देखता हूँ मैं अभी जीरो लेवल पे कितने मार्क्स स्कोर कर पा रहा हूँ, मैं बराबर। मतलब किस लेवल पे हूँ। तो सर मैं सर मतलब मुझे पता नहीं था आईपीएस पीओ क्लर्क दूसरा एग्जाम होता, मैं एक पेपर सर्च किया, तो एक आईपीएस क्लर्क का प्री का आ गया, तो मुझे उसमें सर कुछ 52 ऐसे बने। तो मैं खुश हो गया कि यार आईपीएस पीओ का तो प्री का इतना ही है, मेरा तो क्लियर हो जा रहा है ऐसे ही। फिर हम्म। सर मैंने चेक किया कि आईपीएस क्लर्क है, इसका तो 85 प्लस जाता है कट ऑफ। तब सर अच्छा। सोचा कि थोड़ी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तब मैं ओके। सर फिर सर मैंने आपके बैचेस में ये सब एनरोल किए थे सर उसके कौन बाद से ही। बैच से पढ़ते थे आप? सर आपके बैंकर्स फाउंडेशन बैच से सर मैंने पढ़ा बैंकर था। फाउंडेशन जो स्टार्ट हुआ था हमारा। अब मुझे ये बताओ हाँ। कि बैंकर फाउंडेशन तुमने पूरा कंप्लीट किया था? हाँ सर पूरा किया था। पूरा किया था। तो शुरुआती फेजेस में जब तुम मैथ्स पढ़ रहे थे या बाकी विषय पढ़ रहे थे, तो क्या डिफरेंट लग रहा था तुम्हें कंपटीशन की तैयारी और जो बाकी तुमने पहले कभी पढ़ा होगा? सर एक तो था सर कि मेरा मैथ्स से मतलब मैथ्स में मुझे बहुत इंटरेस्ट है सर, बचपन से मुझे बहुत इंटरेस्ट है सर, मतलब स्कोर कर लेता हूँ अच्छे, ठीक है। बेसिक्स क्लियर थे मेरे।
बट बैंकिंग में मतलब ऐसा है कि प्री के लिए आपको मतलब स्पीड चाहिए, एक्यूरेसी तो चाहिए ही, तो स्पीड चाहिए। तो सर मैंने मतलब आपके क्लासेस में आप स्टार्टिंग में सर पहले आप स्पीड मैथ्स करा देते हैं हाँ कि सही ये बात। मल्टीप्लिकेशन कैसे फास्ट करें, स्क्वायर हाँ। कैसे जल्दी निकाले, स्क्वायर रूट कैसे निकाले। तो सर मैंने सर वो क्लासेस आपकी की, आप जितने भी क्वेश्चन सर देते थे वो सब मैं सर करते रहता था। तो सर मैंने रोज इस सब मतलब क्वेश्चन जब भी बनाता था मैं वही फॉर्मूला लगाता था, भले मैं मल्टीप्लिकेशन खुद से भी कर लूंगा पर आपका शॉर्टकट मेथड ही यूज करता था। तो उससे क्या हुआ, सबकॉन्शियस माइंड में भी वो चीज आ गया कि मैं वही वाला फॉर्मूला वे से कर रहा हूँ तो जल्दी सॉल्व हो रहा है। ओके। तो स्टार्टिंग मैंने सर मैथ्स में यही किया। और सर रीजनिंग में सर मैं पूरा ब्लैंक था, मतलब वो चीज मेरे लिए था ही नहीं। मतलब इनइक्वालिटी सर एक क्वेश्चन करने में हार्डली बच्चे कितना 20 से 25 सेकंड लेते होंगे, मैं सर 1 से 1.5 मिनट लेता था एक इनइक्वालिटी के लिए। सर फिर पुनीत सर के क्लासेस सर बहुत हेल्प हुई सर। ओके। बाकी सर पजल्स वगैरह अभी तो सर कभी नहीं किए थे, सर एकदम नया था सर मेरे लिए पजल्स वगैरह। सर रीजनिंग में सर काफी दिक्कत आई थी। और सर पुनीत सर के क्लासेस से मतलब वो जितने क्वेश्चंस कराते रहते थे सब सर सॉल्व करते हुए मतलब एक आइडिया सा बन गया था। ओके। ओके। और जैसे शुरुआत में फिर जब तुमने, जैसे बच्चे यार नॉर्मली मुझे बोलते हैं कि अंग्रेजी सर समझ ही नहीं आती, तुम्हारे साथ भी ऐसा था क्या कि अंग्रेजी समझ ही नहीं आ रही? सर एवरेज मैं हूँ सर, मतलब इंग्लिश में एवरेज हूँ मैं, उतना नहीं है कि मतलब मैं मेरे 20 मार्क्स में लगाता था तो सर 20 आ जाते थे मेंस में, तो मैं सोचा था ठीक है। पर सर जब इसका रियल एग्जामिनेशन दिया तब मैंने देखा कि ये तो मतलब जो मार्क्स लगा था उससे हल्की इजी आई थी। तो ओके। सर मैंने आईपीएस पीओ में सर मेरे इंग्लिश में 32 मेंस में आए थे सर। 32 तुम्हारे मेंस में और 43 तुम्हारे क्वांट में है। हाँ सर। तो 32 और 43 यार, तकरीबन मैं ये मान के चलूं कि दो ही सब्जेक्ट से तुमने कट ऑफ निकाल ली। हाँ सर। अच्छा चलो ठीक है, अब थोड़ा मैथ्स पे बात और करते हैं और बाकी विषयों पर भी बात करते हैं। जब शुरुआत तुम्हें कर रहे थे तुम, तो एक ना प्रॉब्लम आता है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि एक तो लाइव क्लासेस बहुत सारी होती है, बहुत सारी इन द सेंस कि 4 सब्जेक्ट की क्लासेस तो आप लाइव कर रहे हो, उसके बाद आपको रिवीजन भी करना होता है। तो बच्चा बोलता है सर मैं क्या क्या करूं। शुरुआत में ऐसा होता है 8 घंटे 9 घंटे भी जा रहे होते हैं। कुछ लोगों को ये फ्रस्ट्रेशन भी हाँ लगती है कि सर। क्या 9 घंटे पढ़ना पड़ेगा। फिर आप इधर उधर की वीडियोस देखते हो कि नहीं मैंने तो 4 घंटे पढ़ के सिलेक्शन ले लिया। डाइवर्जन भी आता है। तुम्हें क्या लगा शुरुआत में तुम्हें कितना टाइम लगता था मतलब पढ़ने में या सिलेबस कंप्लीट करने में? सर पहले सर मैंने जब नया प्रिपेयर मतलब स्टार्ट किया तो यूट्यूब में सर बहुत मतलब वीडियोस हैं जो बताते हैं कि टाइम टेबल ऐसे फॉलो करो, वो लोग मतलब डेली लाइफ ऐसे दिखने मिलते हैं। हम्म। मैंने से स्टार्ट में मतलब ट्राई किया था फॉलो करने का, बट ऐसा होता था आप एक प्री सेट अगर आप टाइम टेबल ले ले तो वो फॉलो करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने मतलब बाद में क्या किया कि जैसे मेरा मैथ्स फेवरेट था, मैं ठीक है। सुबह उठता था, मेरा फिक्स था मैं 9 बजे, मतलब सर मैं लेट ही थोड़ा उठता था मैं, तो मैं 9 से 12 मैथ्स अपना फिक्स कर लिया था। मतलब सर मैंने अपना एक टाइम टेबल नहीं बनाया था। शुरू शुरू में जो मुझे मन कर रहा पढ़ने का मैं पढ़ रहा, फिर धीरे धीरे मेरा टाइम टेबल खुद ही सर सेट होते चला गया। पहले सर मैं मैथ्स कर लेता तो मेरा फेवरेट था, फिर मैं 9 से 12 कर लिया, फिर लंच करता था, फिर मैं रीजनिंग कर लिया 3 घंटे। क्योंकि सर रीजनिंग मेरे लिए तो मतलब मैथ्स रीजनिंग मुझे लगता था, जीए तो सर मुझे लगता था मुझसे होगा नहीं, ये तो मैं सर सोचता था मुझसे होगा ही नहीं, तो मैथ्स रीजनिंग को टाइम देते हैं। और इंग्लिश में भी सर 1 घंटा देता था सर, एडिटोरियल कर लेता था विशाल सर का। ओके। और सर जीए तो सर मैं मतलब जैसे आईपीएस क्लर्क अक्टूबर में था ना, तो मेंस अक्टूबर में था, तो सर मैं अगस्त से सर जीए करना स्टार्ट किया था। मुझे तो अगर एकदम कॉन्फिडेंस ही नहीं था जीए में। नहीं, मैं ऐसा भी समझता हूँ कि अगर आप ना बैंकिंग के एग्जाम के पैटर्न को समझो, अगर आप अपने 2 सब्जेक्ट अच्छे कर लो, देखो चारों सब्जेक्ट अच्छा करना बहुत मुश्किल होता है, ये बात सच है। या तो आप हाँ चारों एवरेज डेफिनेटली सर। करो या आप दो अच्छे कर लो। तुम्हारे साथ भी मैं देखता हूँ कि तुम्हारे 2 सब्जेक्ट इतने अच्छे हो गए थे मेंस में, चाहे वो मैथ्स रहा हो इंग्लिश रहा हो, कि कट ऑफ वहीं से निकल गई। और उसके बाद बाकियों में हाँ अगर सर। ठीक मार्क्स भी आए तो फाइनली अच्छा स्कोर निकल कर आ गया, यस सर। है ना? ये तो कह, अब मुझे एक बात और बताओ, शुरुआत में तुम कह रहे हो कि 3 घंटे शुरुआत में तुमने मैथ्स किया, कहीं ना कहीं कुल मिला के ये कि जो बच्चा शुरू में करता है उसको एक शेड्यूल ना फॉलो करके पहले वो बैठना शुरू करे, है ना, इंटरेस्ट बनाए हाँ सर। पढ़ने के लिए। जैसे तुमने मैथ से शुरू किया, तो किसी भी बच्चे का मतलब जो भी सब्जेक्ट बेस्ट है पहले वो बैठ के उसको पढ़े। हाँ कुछ सर। लोग होते हैं बस शेड्यूल बना रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, फॉलो हो नहीं पा रहा, वो फिर और नेगेटिव होता है। और कुछ हम्म। बताओ तुम, और जैसे मैथ्स में अब तुम मुझे ये बताओ, तुमने मेंस की तैयारी कब स्टार्ट करी? जब तुमने फाउंडेशन पढ़ लिया, फिर तुम्हें कब लगा कि अब मुझे मेंस करना चाहिए? सर मैं मैथ्स में सर मैंने जैसे बोला सर मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, बट सर ऐसा नहीं था कि सर
मुझे सब आसानी से हो जाता था सारे क्वेश्चन। बहुत डिफिकल्टीज आती थी। टाइम एंड वर्क मेरे लिए बहुत मतलब, अभी बोलूँ तो टाइम एंड वर्क मेरे लिए सबसे इजी। पर जब मैंने स्टार्ट किया था सर, मैं टाइम एंड वर्क अगर मैं लगाता था मॉक्स, टाइम एंड वर्क में स्किप कर देता था कि नहीं ये वाला क्वेश्चन तो एकदम लास्ट में देखेंगे अगर टाइम रहा हम्म, तो सर रोज रोज अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सर मैं क्या करता था आपकी जैसे टाइम सारी मतलब टॉपिक्स के वीडियो, टाइम एंड वर्क में 5 वीडियोस थे। मैं क्या सोचता था कि आज के दिन टाइम एंड वर्क पूरा कंप्लीट करना, मैं 2x में लगा लेता था वीडियोस आपके, और पूरे वो टाइम एंड वर्क 5 वीडियोस लगातार में खत्म कर लेता था। फिर सर आप क्वांट अपडेटर भी देते थे, तो सर फिर हाँ, वो क्या करता था, क्वांट अपडेटर में जितने भी मुझे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन मिल रहा है मैं वो सब लगा रहा हूँ। करीब 2-3 क्वांट अपडेटर देख लेता था, फिर सर मॉक्स में भी काफी मिल जाते थे सर। तो ऐसे सर मैं करीब अप्रैल तक सर मैं ऐसे प्री के करते रहा। फिर अप्रैल तक मुझे प्री में अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगे, मतलब ऐसे मार्जिन में मेरे कट ऑफ्स क्लियर हो जा रहे थे मॉक्स में। तो फिर ठीक है, सर मैंने अप्रैल मई में ऐसे फिर मेंस के क्वेश्चन लगाने से स्टार्ट कर दिए। ठीक है। तो मेंस कैसे स्टार्ट किया, मतलब शुरू कैसे किया कि यार अब मुझे मेंस पढ़ना है, मैं इस चैप्टर से शुरू करूंगा या इस वीडियो से शुरू करूंगा? मेंस कैसे पढ़ा तुमने, वो एक बार जरा बताओ। प्री और मेंस में सर फर्क यही है मुझे लगता है कि क्वेश्चंस तो मतलब आपके कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर हैं तो मेंस में भी प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। तो सर मैंने फोकस तो मैंने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए थे सर प्री में ही। मैं जितने हो क्वेश्चन हो सके मैं लगाऊंगा, मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर थे। तो सर मैंने क्या किया, डायरेक्ट मेंस के मॉक्स लगाने चालू कर दिया। आपके प्रीवियस ईयर के भी वीडियोस थे सर, आरआरबी पीओ कैसे आपके क्वांट्स के वीडियोस थे मेंस के। सर मैं वो भी देखता था रात में सर, वो रात में मैं 1-1.5 घंटा वो देखता था। फिर मेंस के सेक्शनल मॉक्स में लगाता था, रोज एक सेक्शनल मॉक्स लगा लेता था मेंस के। ओके, और जब कोई डीआई वगैरह मेंस अर्थमेटिक सर नहीं मैंने बनता फिर क्या करते थे? अगर कोई कैसे, क्वेश्चन नहीं बनता था, मान लीजिए तुमने मॉक किया और क्वेश्चन नहीं बना, फिर क्या करते थे? सर होता था ऐसे मतलब शुरू शुरू में तो सर मेरे फर्स्ट अगर मेंस का बात करूं मैं क्वांट का, तो मेरे वो क्लर्क का मेंस का मॉक था, उसमें सर मेरे आए थे 7 मार्क्स, 50 मार्क्स के 7 मार्क्स आए थे मेरे। हाँ, तो अरिथमेटिक सर मैं क्या करता हूँ सर, जब मैं मॉक्स लगाता था मैं अरिथमेटिक सॉल्व ही नहीं करता, मैं पहले डीआई देख लेता था, अगर जितने हुए हुए। फिर अगर लास्ट में देखता था अरिथमेटिक, फिर इजी रहे तो बनाएंगे। तो और सर जो नहीं बनते थे मैं सर ऐसा नहीं कि मैंने छोड़ दिया, मैं सर टाइम मतलब पहले तो 45 मिनट्स के टाइम के साथ पहले तो मॉक्स देता था। टाइमर खत्म होने के बाद मैं फिर जो जो क्वेश्चन नहीं बने वो सर उठाता था, मैं खुद से बनाता था पहले, जितना भी टाइम लगे मुझे, 10 मिनट लगे 15 मिनट लगे, मैं पहले खुद से ट्राई करूंगा, मुझसे बनेगा तो खुद से बने सर एक क्या होता है, एक आइडिया आ जाता है खुद से कि बाद में अगर ऐसे क्वेश्चन मैं देखूंगा तो मुझसे सॉल्व हो जाएगा। सही बात सर है, मैं हाँ। वो करता, अगर नहीं बनता तो सर फिर देखना ही पड़ता था सोल्यूशन। ओके, और जैसे मुझे एक बात और बताओ, तुमने मेरी मेंस के लिए कौन सी क्लास फॉलो करी? सर मैं मेंस में सर आपके यूट्यूब के ही वीडियो सर देखता था। अच्छा, जो मेंस की मेरी असल में यूट्यूब क्वांट मेंस वाली, हाँ सर। तुमने वो सारी कंप्लीट करी है पूरी? सर जैसे आईपीएस क्लर्क का टाइम था, मेंस का टाइम, तो उस टाइम आरआरबी पीओ का शायद सितंबर में मेंस था, तो सर उस टाइम आप आरआरबी पीओ के लिए मेंस के वीडियोस डालते थे कॉन्ट्स के, सर हाँ, वही वाले मैं पूरा कंप्लीट करके गया था। ओके। और अब मुझे अच्छा एक बात और बताओ ना, मेंस को लेके एक धारणा बनी होती है लोगों की कि मतलब मेंस तो बहुत ज्यादा टफ है और प्री ठीक नॉर्मल है। ये बात सच भी है, लेकिन मैंने तो बहुत लोगों को यही गाइड किया है कि अगर बेसिक्स तुम्हारे अच्छे हैं तो मेंस में भी हेल्प मिलती है।